के मंत्री, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री एके शर्मा भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने न्यूज स्टेट से कई मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते। सर, देखा जाए तो सरकार की प्राथमिकताओं में अयोध्या सबसे ऊपर है। विकास कार्यों को लेकर आज आप लोगों ने समीक्षा की, क्या कुछ बातचीत हुई? शुरुआत में वो एक अस्पताल में गए, स्वास्थ्य केंद्र पे गए, फिर उन्होंने फ्लाईओवर आरओबी के कार्यों की जो अयोध्या में जहां जहां यातायात की बॉटलनेक हो रही है, उन बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए यहाँ कई इस तरह के फ्लाईओवर्स प्लान किए गए हैं। उनमें से एक स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया टेढ़ी बाजार में। वहीं पे उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग का भी निरीक्षण किया। रास्तों की चौड़ीकरण के कारण जो लोग दुकानदार विस्थापित होंगे उनको समाहित करने के लिए वो मल्टी लेवल पार्किंग और दुकानों का एक क्लस्टर बन रहा है। ऐसे कई क्लस्टर बन रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मलिन बस्ती में जाकर के गरीब लोगों के साथ भोजन किया और बहुत अच्छा एक अनुभव हम लोगों के लिए भी रहा। तो आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री एके शर्मा, जो कि अयोध्या के प्रभारी भी हैं, पूरे दिन वो भी उनके साथ मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो वहीं कानपुर में मत्स्य विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता ने संजय निषाद से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में गए, सहयोगियों से, अपने जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं और आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कुछ ऐसे पायलट प्रोजेक्ट, कुछ कार्य योजना बनाई है जो 100 दिन के अंदर हमें दिखाना है। उसमें रिवर रेंचिंग है। रिवर रेंचिंग में हमें 9 सेंटीमीटर के लगभग बच्चे बड़ा करके नर्सरी में उसे डालना, और उसमें एनएफडीबी का गाइडलाइन है कि जिस नदी का ब्रूडर हो उसी नदी में उस बच्चे को डाला जाए, उस बच्चे को पैदा करके। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा भारत प्रधानमंत्री जी को, 9 रत्न उन्होंने दिया मत्स्य विभाग को। अगर हम साल 2024 की बात करें तो तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, लेकिन 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को आप लोगों के वोट कम ट्रांसफर हो, चाहे कुर्मी की बात करें चाहे निषाद की बात करें, उसको लेकर क्या योजना बनाई, क्या रणनीति? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी पेपर ने लिख दिया हो एक विधानसभा में कि कहाँ है। वहाँ जिस विधानसभा की बात करते हैं उस विधानसभा में हमारा वोट कम है और वहाँ संगठन उस जिले में नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं हम अभी कम समय से हैं कि हम 75 जिलों में, लेकिन मैक्सिमम जो जीतने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि किसके वोट से जीते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है और पुलिस जो है, जिस तरह चंदौली की बात करें, ललितपुर की बात करें, पुलिस एजेंडे पे काम कर रही है, पॉलिटिकल फायदे के आधार पर काम कर रही है। देखिए, आज मैं इन गरीबों के लिए दौड़े पर आया हूँ कि गरीबों की गरीबी कैसे खत्म हो। 70 साल से पिछली सरकारों ने अगर अच्छी नीति बनाई होती तो शायद हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मछुआ समुदाय के साथ साथ ढेर सारी ऐसी जातियां हैं, इनकी सरकारें रही हैं, उपेक्षित रहे हैं। ट्रेडिशनल वोट बैंक को सब कुछ होता था, ये आज के दिन में विभागों में जाते हैं तो अपना चपरासी और बाबू तलाशते हैं कि मिल जाता, तो हम अधिकारी से मिलकर फरियाद कर लेते। तो ये उपेक्षित जातियां आज जो है माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का कि ये बिना भेदभाव की सरकार है, सारे जाति सारे धर्म के लोगों को बिना भेदभाव के सारे। लेकिन पुलिस पर आरोप तो गंभीर लग रहे हैं। देखिए, पिछले जो आरोप आज लगाते हैं उनको भी अभी गिरेबान में देखना चाहिए। उनकी जब सरकारें थी तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर था। निषाद जो कानपुर आए हुए हैं और 2024 के लिए जो अपने कार्यकर्ता हैं उनमें नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और लगातार जो अपना मत्स्य विभाग जो उनका जो विभाग है उसको लेकर यहाँ पर योजना बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। वहीं शाजापुर दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा है कि यहां रात्रि विश्राम करना मेरा सौभाग्य है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है।
इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार जनता के द्वार पर। तो वहीं प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली का संकट भी गहराता जा रहा है। राज्य